हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज पढ़ेंगे एसएससी जीडी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग वो क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जान जाइए कि हमारा चैनल का नाम है L2H स्टडी करके है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं और लेटेस्ट पैटर्न के आपके जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मार्केट में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बिल्कुल आपको इस दिखाई देगा। ठीक है, क्लास में बिल्कुल आपको दिखाई देगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा लगे तो। ठीक है, अपना क्लास बिल्कुल रेगुलर कर सकते हैं। तो चलिए बिना हम लोग देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग जाकर प्लेलिस्ट सेव करके पूरा का टॉपिक वाइज आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश को दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर में सबसे पहले मान लीजिए कि शब्दकोश डिक्शनरी में जैसे हम लोग देखते हैं उसी क्रम में इसको सेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए आएगा, फिर बी आएगा। तो जहाँ तक सेम रहेगा, देखिए यहाँ पे पी ओ एस तक तो सेम है, पी ओ एस पी ओ एस पी ओ एस तक तो सेम दिख रहा है। ठीक, और उसके आगे हम लोग का नंबर बदलने लगा है, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में देखिए, पहले वाले में यस हो गया, दूसरे वाले में यस हो गया, लेकिन यहाँ पे टी हो गया है। तो हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट का नंबर कहने का मतलब ये है कि जैसे ए का 1 होगा, बी का आपका 2 होगा, सी का आपका 3 होगा, डी का आपका 4 होगा। तो इस तरह से आप लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम लोग का क्वेश्चन डायरेक्ट आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले कौन सा पी ओ एस तो तक सेम है। तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, ध्यान से देखिए दूसरे में, तो यानी कि यस का जो नंबर होता है, यस का दूसरे में ध्यान दीजिए, यस का जो नंबर होता है 19 होता है। और यहाँ पे तीसरे वाले में देखिए टी का जो नंबर होता है 20 होता है। तो सबसे पहले 19 को लेंगे, तो यानी कि दूसरा ले लेंगे। तो अब देखिए दूसरा में यस है, पाँचवें वाले में देखिए यस दिया है। उसके बाद दूसरे के बाद आपको क्या हो जाएगा, जब दोनों यस दिया है तो यहाँ पे ये ले लेंगे पाँचवा। अब क्यों हम पहले दूसरे को लिए हैं उसके बाद पाँचवें को लिए हैं, इसको समझिए। यस के बाद देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए यस के बाद आप लोग को ई दिखाई दे रहा है, ई का होता है 5। यहाँ भी देखिए यस के बाद ई दिखाई दे रहा है, इसका भी होता है 5। लेकिन उसके जस्ट अब दूसरे वाले में देखिए यस के बाद 19 है, यहाँ तक तो डबल यस है, आई ओ, यहाँ तक आई तक देखिए सेम दिया है। लेकिन जस्ट उसके आगे देखेंगे तो ओ का 15 होता है, अब भी का होता है 22। तो हम लोग सबसे पहले 15 वाला लेंगे, फिर 22 वाला लेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग का हो गया, पहले 2 होगा फिर 5 होगा। उसके बाद देखिए 2 और 5 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे 3 और 1 4 में देखना है, 3 और 1 4 में देखिए। तो अब देखिए एक वाले में देखिए तो यस के बाद जस्ट आई आ रहा है, लेकिन 3 वाले में देखिए टी आ रहा है। ठीक, तो पहले यस के बाद जस्ट आई जो आएगा उसके बाद उसे ले लेंगे, क्योंकि आई का नंबर होता है कितना होता है, आई का नंबर आपका हो जाएगा, अरे यस देखिए डबल यस है तो डबल यस का चाहे आई उसके जस्ट आगे है तो आई का नंबर होता है 9 होता है, और उसका टी का नंबर होता है 20 होता है। ठीक, अब देखिए चौथे में देखिए, चौथे में आया है आपका टी आया है, फिर लेकिन ई आया है। तो ई का देखिए, ई का होता है 5, लेकिन तीसरे वाले में देखिए टी आया है, टी का 20 होता है, फिर यच आया है तो यच का होता है 8। तो पहले हम चौथे वाले को लेंगे, 5 किसको लेंगे, चौथे वाले को लेंगे, फिर तीसरे वाले को लेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा 2 5 1 4 3। तो हम लोग का ऑप्शन में है 2 5 1 4 3, यानी कि दूसरा है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को हो रहा है आपको एग्ज़ाम में पूछ चुका है। इसका भी शब्दकोश यानी कि अल्फ़ाबेटिकल में अंग्रेजी के शब्दकोश देखना है। ठीक है, शब्दकोश के हिसाब से सेट करना है। तो ये तो बहुत आसान है, चलिए इसको देखते हैं। तो आर सभी में दिख रहा है, आर के बाद देखिए जस्ट चौथे वाले में देखिए आर के जस्ट आगे ए आया है, तो यानी कि ए पहले होगा, यानी कि चौथा नंबर पहले होगा। फिर उसके जस्ट आगे देखिए आर के बाद ई आया है पहले वाले में, तो उसके बाद ई एक होगा। उसके ठीक जस्ट आगे देखेंगे तो ई के बाद आता है, तो देखिए दूसरे और तीसरे में देखिए
आई दिया है, उसके बाद यहाँ भी आई दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए यम का 13 होता है लेकिन यस का आपका 19 होता है, तो पहले 13 वाला आएगा, तो यानी कि 2, उसके बाद 3 और जो बचा लास्ट में 5। तो हम लोग का आंसर हो गया 4 1 2 4 1 2 फिर 3 5 यानी कि तीसरा वाला। ठीक, 4 1 2 3 5 यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का, और ये जितने क्वेश्चन हैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट हैं और जो जितने एग्जाम में पूछे हुए हैं एसएससी जीडी का बिल्कुल आपको इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसको भी क्या करना है, शब्द कोर्स के हिसाब से सेट करना है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए सभी में ए सेम दिखाई दे रहा है और सी भी सेम दिखाई दे रहा है। आप लोग देखेंगे तो सभी में ए सेम दिखाई दे रहा है और सी सेम दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ए और सी को छोड़ देंगे। अब उसके आगे जस्ट देखते हैं, ए और सी सेम दिखाई दे रहा है। अब उसके आगे जस्ट देखते हैं तो 2 वाले में देखिए ए पहले आया है, तो यानी कि 2 पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए के बाद जस्ट सी आता है, उसके आगे जस्ट आगे सी आएगा, बी तो है ही नहीं तो इसीलिए सी को लेंगे, तो यानी कि तीसरे वाले को देखिए 2 के बाद 3। अब देखिए उसके आगे जस्ट देखेंगे तो आप लोग सी यहाँ पे चौथे वाले में देखिए सी आया है और सी आया है, तो उसके जस्ट इसको ले लेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 4। ठीक, तो 2 3 4 तक तो समझ में आ गया, यानी कि 2 3 4 यानी कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखिए 1 और 5 में देखते हैं। तो 1 में देखिए, 1 में ए ओ सी यानी कि ओ यहाँ पे है और यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी दिया है, तो पहले आपका ओ आएगा, ओ का 15 होता है और उसके बाद लास्ट में टी आएगा, तो यानी कि 2 3 5 2 3 4 1 5 यानी कि पहला वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से शब्द कोर्स वाला समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही हम लोग डेली का डेली क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट जो पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं और जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, ये तो हम लोग का बोनस पॉइंट है। क्या है, रीजनिंग का सबसे बोनस पॉइंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको शब्द कोर्स वाला एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। चलिए इसको भी वही काम करना है, शब्द कोर्स के हिसाब से अरेंजमेंट करना है। तो अब देखिए आर ई सभी में सेम दिख रहा है, आर ई यस तक सभी में सेम दिख रहा है, आर यस तक सेम दिख रहा है। अब हमें समझ में आया उसके बाद क्या होगा। तो देखिए यस के बाद ई आया है और देखिए ई से कोई भी नंबर है उसके बाद तो जस्ट बड़ा ही है, तो पहले 5 हो जाएगा और वैसे भी आपको ऑप्शन में सभी में 5 दिख रहा है। अब 5 के बाद देखिए, अब देखिए सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे तो यस के बाद जस्ट आई आया है, यानी कि ई के बाद आई ही आता है, तो यानी कि 2 हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, अब देखिए ओ ओ ओ हो गया और टी, यानी कि ओ पहले आएगा, यानी कि ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है। तो अब देखिए चौथे वाले में देखिए, तो चौथे वाले में आपका ओ का 15 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 5 2 4 हम लोग का या तो ये है या फिर ये है, पहले वाला ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 2 तो कट गया, 5 2 4 तक तो समझ में आएगा। अब देखिए 1 और 3 में लड़ाई हो रहा है। ठीक, तो 1 और 3 में पहले कौन आएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 को ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे उसके बाद देखिए टी के बाद ए आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले वाले में जस्ट एस के बाद ई आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आ रहा है टी आ रहा है, तो पहले यस आएगा उसके बाद टी आएगा, तो यानी कि पहला हो जाएगा फिर तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि 5 2 4 1 3। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है इसको भी शब्द कोड से ही सॉल्व करना है, यानी कि शब्द कोड डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना है। तो चलिए सभी में सी आर तो सभी में सेम दिख रहा है, सी आर ई तक सेम दिख रहा है, सी आर ई सी आर ई सी आर ई सी आर ई सी आर ई। अब देखिए उसके बाद जस्ट देखिए सी आर ई के बाद, अब इतना तो हम लोग देखेंगे नहीं, ई का देखिए, तो उसके बाद जस्ट आएगा आपका ई है पहले वाले में, यानी कि ई दिख रहा है
और देखिए उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में देखेंगे तो यम दिख रहा है, थर्ड वाले में ओ दिख रहा है, और फोर्थ वाले में यस दिख रहा है, और 5 वाले में भी यस दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ई लेंगे, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा एक के बाद जस्ट हम लोग देखेंगे तो यम है, यम का 13 होता है, और यहाँ पे 3 का 15 होगा, ओ का 15 होगा। ठीक, तो यम लेंगे यानी कि 2, और 2 के बाद आ जाएगा 3। ठीक, और 3 के बाद देखिए अब यहाँ पे 4 और 5 में 1 2 3 4, यहाँ तो 1 2 3 1 2 3, देखिए ऑप्शन तो ऐसे ही दिख गया आपका 1 2 3, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ये इसी तरह सेम दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो रहा है। अब 4 और 5 में हम समझा भी दे रहे हैं कैसे हुआ। देखिए PRES तक तो CRES तक तो सेम है, C भी सेम है, E भी सेम है, N भी सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 वाले में D आया है तो D का 4 होता है, और T का यहाँ पे लास्ट में 20 होता है, तो इसलिए 5 आपका लास्ट में आ गया है। ठीक, तो आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्लास बहुत आपको अच्छा लगा। ठीक है, और ये हम लोग का शब्दकोश पे क्वेश्चन हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर लिए, और जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो आप लोग क्लास यदि रेगुलर ऐसे ही करते रहेंगे तो हम लोग डेली यदि दिन में 2 क्लास हम अपलोड करते हैं, दिन में 2 क्लास जाती हैं, और दोनों क्लास मिला के 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, और जो प्रीवियस ईयर यदि हम लोग 10 या 12 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग मान के चलिए 10 गुणे 30, यानी महीने में हम लोग का 300 प्लस क्वेश्चन हम लोग का तैयार हो जाएगा। ठीक, 300 प्लस क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो हमारे लिए एसएससी क्या बोलते हैं जीडी में 300 प्लस क्वेश्चन यदि तैयार हो जाए, वो भी नए पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो बहुत होता है। ठीक है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लोग का प्रैक्टिस चलता रहेगा ऐसे ही डे बाय डे। तो ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास आए आपको बिल्कुल अच्छे से दिख जाए। और डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिए, ताकि आप लोग क्लास जब भी आए तो आप लोग पूरा आसानी से पढ़ सकें। और वहाँ पे आप लोग को थंबनेल पे 1 2 3 4 ऐसे क्लास दिख रहा होगा। ठीक, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, आप लोग डेली रेगुलर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।